हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान में। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाती हूँ, कर्मों की सज़ा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। वह कोई काम नहीं कर पाता था, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं था। पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगत रहा था बेचारा, जो अपना जीवन चलाने के लिए दर दर भीख मांगकर गुजारा चलाने के लिए मजबूर था। वह भिखारी घर घर जाकर भीख मांगता था। पर उसी शहर में एक घर था जहाँ भिखारी रोज भीख मांगने जाता था और भीख के लिए आवाज लगाता था। पर घर का मालिक बाहर आता तो गुस्से में उसे बहुत गालियां देने लगता। कहता, कोई काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे, इससे अच्छा मर जाओ। हमारे यहाँ पैसों का पेड़ नहीं है जो तोड़कर तुम्हें दे देंगे, जो रोज मुंह उठाकर चले आते हो। कभी कभी वह उस भिखारी पर हाथ भी उठा देता था, पर भिखारी इतना होने के बावजूद भी कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, भगवान तुम्हारा भला करे। एक दिन सेठ बहुत परेशान था और गुस्से में भी था। उसी समय वो भिखारी भीख मांगने के लिए आ गया। सेठ ने एक पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी को बहुत चोट आई और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, भगवान तुम्हें क्षमा करें, और वहां से चला गया। जब सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने तो उसे पत्थर से मारा, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा और उसने मुझे केवल दुआ दी। ऐसा क्यों है? इसके जीवन में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण यह इतना विनम्र है। ये सब सोचकर सेठ भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। सेठ ने देखा भिखारी हर घर में भीख मांगने जाता, कहीं उसे प्यार से भीख मिल जाती तो कहीं उसे कोई मारता, जलील करता, गालियां देता। पर वह वहां भी भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा होने लगा था। भिखारी अपने घर जाने लगा। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, उसके घर में एक टूटे पलंग पर एक बुढ़िया लेटी थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस कटोरे में मात्र एक रोटी ही थी, वो भी बासी लग रही थी। तो बुढ़िया बोली, बस इतना ही मिला, आज कुछ नहीं मिला क्या? फिर बुढ़िया ने सिर की ओर देखा और कहा, सिर कहाँ से फूट गया, इसमें तो बहुत खून निकल रहा है। तो भिखारी ने कहा, हाँ बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी और पत्थर भी मारे, जिससे यह सर फूट गया। यह सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। यह सब हमारे ही कर्मों का, पापों का परिणाम है। याद है ना, कुछ समय पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, सब तो था हमारे पास, पर हमने कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी को भिक्षा नहीं दी। फिर भिखारी ने बुढ़िया से कहा, याद है तुम्हें ना वो अंधा भिखारी? तो बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, हाँ याद है, हम उस अंधे व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं। हम उसका कितना मजाक उड़ाते थे, उसे हम कितना परेशान करते थे, कितना जलील करते थे। और जब वो रोटियां मांगता था तो रोटियों के बजाय खाली कागज रख देते थे। कभी कभी उसे मारकर ढकेल भी देते थे। एक दिन उसने रास्ता पूछा और हमने उसे रास्ता ना बताकर नाले में गिरा दिया था और फिर बहुत हंसे थे। और एक बार तो उसका कटोरा भी फेंक दिया था। फिर भी वो अंधा भिखारी हमेशा यही कहता, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। और आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय ही हमें ले डूबी और हम लोग भिखारी हो गए। फिर भिखारी ने कहा, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता,
चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो। मैं हमेशा सबको दुआ ही देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई और भी बुरे दिन देखे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि वो कितना पाप कर रहे हैं। इसलिए मेरे दिल से बस दुआ ही निकलती है। ये सभी बातें सेठ चुपके से सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। फिर उन दोनों पति पत्नी ने वो रोटी को मिलकर खाया और सब प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन जब भिखारी भीख मांगने उस सेठ के घर गया तो वो सेठ पहले से ही घर के बाहर खड़ा था और भिखारी से कहने लगा, माफ करना बाबा, बहुत गलती हो गई है। और फिर भिखारी को खूब खिला पिलाकर दान दक्षिणा देकर विदा करता है। सेठ को एक बात समझ में आ गई थी कि इंसान तो दुआ और बद्दुआ देता है, पर पूरी तो वो ईश्वर ही करता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे वैसी ही सजा मिलती है। दोस्तों, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। ये कहानी हमें यही बताती है और यही सीख देती है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा और मुसीबतों को जीवन से दूर कर देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।